हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो हिंदी का आपके एजीटीएम जितना भी सिलेबस था हिंदी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या कितना टॉपिक है, क्या 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनके बारे में हम लोगों ने एक बेहतर तरीके से समझा था। तो आइए मित्र, आज हम शुरू करने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला टॉपिक शुरू करेंगे। और जो मित्र इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, ताकि जो मेरा उद्देश्य है आपको एक सीट दिलाने में वो सफल हो। ठीक है मित्र, तो देर ना करिए, शुरू करते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला को शुरू करने से पहले एक बात को और जान लेते हैं, थोड़ी छोटी सी बातों को। हिंदी, जैसे हिंदी के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। हिंदी हिंदी किस भाषा का शब्द है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है, थोड़ा जान लीजिए। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो आप जानते हैं फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। कुछ और इसमें वर्ड हैं, जैसे कि आप यहाँ लिख लीजिए कौन कौन है। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, हिंदू हो गया और हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो है किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। अब आते हैं मित्र, आते हैं दूसरा पॉइंट पे आते हैं। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की है? तो हिंदी जो है, हिंदी भाषा भाषा किस परिवार की है? हिंदी भाषा भारूपी भाषा परिवार की है। भारोपी भाषा परिवार की है। इतना क्लियर हुआ। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आप क्या बताएंगे? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा किस परिवार की है? तो आप क्या बताएंगे? भारूपी भाषा परिवार की है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कहाँ किया था? हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग, हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो क्या आप बताएंगे? जो गजनवी के साथ आया था, कौन आया था? अलबरूनी। अलबरूनी अलबरूनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? किताब उल हिंद। उनका ग्रंथ क्या था? किताब उल हिंद। इसमें जो है इन्होंने हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इसी ग्रंथ में भी जो है फर्रुखाबाद का भी वर्णन मिलता है। फर्रुखाबाद का वर्णन जो है इसी ग्रंथ में मिलता है। तो कितना पॉइंट आपने देखा? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आप क्या बताएंगे? फारसी भाषा का शब्द है। और पॉइंट यहाँ आता है, हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? यहाँ आप लिख लीजिए, हिंदी की जननी। हिंदी की जननी, जननी किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है। संस्कृत को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का जन्म किससे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? यही पॉइंट नोट डाउन करिए। आधुनिक आधुनिक हिंदी का विकास, आधुनिक हिंदी का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश, अपभ्रंश भी कह सकते हो, या इसी में आता अवहट। अपभ्रंश से हुआ है। देखिए दोनों पॉइंट को, जननी पूछता है संस्कृत बताइए, आधुनिक हिंदी का विकास पूछता है तो आप क्या बताएंगे? अपभ्रंश से बताएंगे। तो कितना पॉइंट आपने देखा? हिंदी का विकास किससे हुआ? हिंदी शब्द हुआ। हिंदी जो है हिंदी भाषा किस भाषा का है? भारूपी भाषा का। हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला? तो आप क्या बता रहे हैं? किताबुल हिंद से मिला। इतना हो गया जो मेन पॉइंट आपको जानना ही जरूरी है। इसके बाद आते हैं कुछ दिवस आते हैं इसके इंपॉर्टेंट, हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस।
दिवस आते हैं। दिवस में पहला आपको एक पहला याद होना चाहिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहला आप क्या लिखेंगे, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। दूसरे नंबर पे लिखेंगे आप विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। दूसरा आता है विश्व हिंदी दिवस। तीसरा आता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस। और चौथे नंबर पर आ जाएंगे हम लोग भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता दिया गया। हिंदी को मान्यता कब दिया गया। और पांचवें पॉइंट पे हम लोग आएंगे धारा या अनुच्छेद। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी का क्रम। ठीक है, हिंदी का विकास का क्रम। तो आइए देखते हैं मित्र, पहले तो आपको पता होना चाहिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 यहाँ जनवरी, तो आप यहाँ फरवरी कर लीजिए। ठीक है मित्र, ये तीनों के रिलेट करके आप पढ़िए, बहुत ही बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, बहुत ही बार पूछा गया है। तो आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। और भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिला, कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 में दिया गया। ठीक है मित्र, आते हैं धारा। किस अनुच्छेद में क्या कहा गया, अनुच्छेद 343 से आपको पता है, 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है। 343 फर्स्ट में कहा गया है भारतीय संघ की भाषा, भारतीय संघ की भाषा क्या होगा, भारतीय संघ की भाषा क्या होगा, हिंदी होगा। हिंदी तथा लिपि जो है देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, देवनागरी लिपि होगी। अब इसी में हमारी हिंदी जो होता है, हमारा हिंदी भाषा का जो वर्णमाला जो है, वर्णमाला किस लिपि में है, तो आपका वर्णमाला जो है देवनागरी लिपि में है। आप वर्णमाला जो है इसमें है देवनागरी लिपि में जो है आपका वर्णमाला है हिंदी का। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हुई। इसके बाद हम आते हैं हिंदी का क्रम देखते हैं। हिंदी के क्रम में आपको जैसे कि अब जैसे क्या है, संस्कृत है, संस्कृत का है या लौकिक संस्कृत का है, ये होता है। इससे पहले क्या है, प्राचीन हिंदी है। तो संस्कृत हो गया, संस्कृत के बाद पाली होता है, पाली। इसके बाद क्या क्रम, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया। इसके बाद अपभ्रंश हो गया, अवहट्ट हो गया। इसके बाद आपका आधुनिक हिंदी हो गया। इसके बाद आधुनिक हिंदी हो गया। तो इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप देख लीजिए। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। इतना आप जो है इतना पॉइंट को नोट डाउन करिए,
जो क्लियर कंफ्यूजन था आपका, वो कंफ्यूजन दूर हो गया। तब आते हैं हम लोग वर्णमाला के बारे में देखते हैं, वर्णमाला को हम लोग सीखते हैं। अब देखिए वर्णमाला के बारे में देखते हैं। अब हम वर्णमाला पढ़ेंगे। इतना तो हम हिंदी के बारे में बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए हम लोगों को, कि ये क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, इतना हम लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग पढ़ेंगे, पहला तो पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद स्वर पढ़ेंगे, कितने स्वर होते हैं। इसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, अघोष सघोष, तो वो सब चीजें को हम लोग कवर करेंगे। आइए वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको देख रहे हैं, वर्ण और माला। वर्णमाला की डेफिनेशन क्या हो गया, वर्णों के व्यवस्थित सुव्यवस्थित, यहाँ वर्णमाला की डेफिनेशन लिख लीजिए, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। इतना बात क्लियर हुआ। वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्णों के सुव्यवस्थित मतलब जो है समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। अब आते हैं वर्णमाला लेखन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। वर्णमाला के लेखन के अनुसार वर्णमाला लेखन के आधार पर कितने स्वर व्यंजन होते हैं, कितने स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो कितने होते हैं, तो कितने आप बताएंगे, कितना बताएंगे आप, तो आप कितना बताएंगे, 52 बताएंगे। अब आइए 52 को हम एक्सप्लेन करते हैं, 52 कहाँ से हुआ है, 52 जो है कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन पहले लिख लेंगे, यहाँ लिखते हैं पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इसके बाद स्वर लिखते हैं, अंतस्थ स्वर लिखेंगे, अंतस्थ व्यंजन लिखेंगे, ऊष्म व्यंजन लिखेंगे, अंतस्थ ऊष्म, और संयुक्त व्यंजन लिखेंगे, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद जो है अयोगवाह लिखेंगे, अयोगवाह। ठीक है दोस्त, अब देखिए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, 21 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है कितना, 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप क्या बताएंगे, 4। अयोगवाह की जो है अयोगवाह व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 2। एक और बचता है द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। एक और यहाँ आप लिखेंगे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। डाढ़ा जो होता है, तो द्विगुण व्यंजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब आपका टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा आपका, तो टोटल मिला के आपका जो होगा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसी में अयोगवाह में 2 तरीके से पूछा जाता है मित्र, यहाँ इस चीज को भी आप क्लियर करते चलिए। जैसे होता है एक अयोगवाह अंक आह होता है, एक अंक होता है, एक आह होता है। तो इसको, इस बिंदु को क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, या चंद्र बिंदु कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, जो कि संधि में प्रयुक्त होता है, विसर्ग। तो इतना बात क्लियर हुई। आपको वर्णमाला लेखन के आधार पर कितने होते हैं व्यंजन, तो आप कितना बताएंगे, तो 52 बताएंगे। अब आते हैं मित्र, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो होता है कितने प्रकार के होंगे, आप देखिए। कामता प्रसाद
गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो आप कितना बताएंगे? 46 बताएंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या पूछता है तो आप कितना बताएंगे? 46 बताएंगे। हिंदी में वर्णों की मूलतः संख्या कितना होती है? 46 बताएंगे। कैसे? अब देखिए कैसे हुआ, जैसे कैसे हुआ है तो आपको पता है 11 स्वर हो गए, 11 जो है स्वर हो जाएंगे, 11 स्वर प्लस द्विगुण व्यंजन और हो गए, 11 स्वर हो गया, 33 व्यंजन हो गए। ठीक, 11 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है दोस्त, तो कितना देख रहे हैं? और इसी में दो और ऐड होंगे, अंग आह जो आयोग वाह होंगे, आयोग वाह अंक और जो है आह, तो कितना हो जाएगा? 13 हो गया और ये 23 हो गया। कितना हो जाएगा मिलके? 3 3 6 और 4, तो कितना हो जा रहा? 46 हो जा रहा। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितना बताएंगे? 46 बताएंगे। ठीक है मित्र, इसके बाद आते हैं और पॉइंट देखते हैं। तीसरा नंबर पे देखते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितना होती है तो पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे? तो वर्णों के आधार पर जो है उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितना बताएंगे आप? 45 बताएंगे। कितना? 45। वो कैसे आएगा उन्हें जो हम लोग क्लियर करते हैं, तो कैसे आएगा 45? कैसे आएगा बताइए? 45 जो है कैसे आएगा? तो 45 जो है मित्र, पहले तो 11 स्वर हो जाएंगे आपके, 11 स्वर हो जाएंगे, 11 स्वर। और जो है अब उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है, और अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होगी? जो है 27 अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गया ऊष्म व्यंजन, 4 हो गया, 4 4 8। और जो है मित्र, अब ये देखिए यहां आती है बात, अगर हम पूछते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी, स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप 27 बताएंगे। दो इसमें डाढ़ा जो होता है, द्विगुण व्यंजन भी ऐड हो जाते हैं, डा और ढा जो है ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सीधे पूछते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या, आप नोट डाउन लिख लीजिए नोट में, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे? 25 बताएंगे। लेकिन अगर हम उच्चारण के आधार पर पूछते हैं जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होती है? 27 होती है। इसमें दो और द्विगुण व्यंजन जो है उसको ऐड कर लिया जाता है, डाढ़ा को। ठीक है, स्वर 11 27 और 4 ऊष्म और 4 जो होता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्त, मिला करके कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मिला करके कितना हो जा रहा है? टोटल 45 हो जा रहा है। तो क्लियर हुआ बात। वर्णमाला लेखन के आधार पर कितने होंगे? 52 होंगे। और इसके बाद कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने होंगे? वर्णों की संख्या कितनी होगी? 46 होंगे। इसके बाद जो है उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या बताएंगे? 45 बताएंगे। और अगर ये पॉइंट और याद रखना, उच्चारण के आधार पर अगर हम पूछते हैं वर्णों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? 27 बताएंगे। अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है
तो आप क्या बताएंगे? 25 बताएंगे। बात इतना क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? और याद हुआ कि नहीं आपको? कैसे बाउन है आप देख रहे हैं, ये चीज भी, इसको भी बहुत एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है। विषय कौन सा है तो ये देख रहे हैं। तो इतने चीजें आपको क्लियर हुई होगी। आशा करते हैं आपको अगर जो क्लास पसंद आई होगी और इससे भी बेहतर कंटेंट जो है देने का प्रयास करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल और एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।